हर हर महादेव मित्रों। सबसे पहले आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि सभी श्रावण वासियों के जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, वह जल्दी दूर हो जाए और उनके घर में कभी धन की कमी ना हो। मित्रों, श्रावण का महीना बहुत ही पवित्र और फल देने वाला होता है, लेकिन इसी पवित्र महीने में कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका बुरा असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। खासकर जब बात आती है श्रावण सोमवार के व्रत की, तो यह व्रत बहुत ही नियम और संयम के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें यह व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर वे ये व्रत करती हैं तो व्रत अधूरा रह जाता है और उसका फल नहीं मिलता, बल्कि दोष लगता है और कई बार तो उनके पूरे परिवार पर संकट आ जाता है। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिन्हें श्रावण सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो व्रत टूट जाता है और पूरा घर परेशानियों में घिर जाता है। लेकिन मित्रों, इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोग बिना पूरी वीडियो देखे ही चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिला। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जब तक आप पूरी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक आपको इसका सही ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी कि 3 स्त्रियों को यह व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए और इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और हाँ मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के धार्मिक उपाय और सावन से जुड़ी समस्याओं का समाधान लेकर आता रहूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिन्हें सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए हम एक एक करके उन 3 स्त्रियों के बारे में बताते हैं जिन्हें श्रावण सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उस स्त्री की जो मासिक धर्म में होती है और फिर भी व्रत रखने का प्रयास करती है। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के समय स्त्री को विश्राम करने का अधिकार दिया गया है। यह समय उसके शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया का होता है, जिसे धर्मशास्त्रों ने अत्यंत संवेदनशील माना है। यही कारण है कि इस समय न तो किसी पूजा में भाग लेने की अनुमति होती है और न ही व्रत रखने की। कई बार महिलाएं यह सोचकर कि यह व्रत बहुत पुण्य देने वाला है, मासिक धर्म की स्थिति में भी व्रत कर लेती हैं। लेकिन यही एक छोटी सी गलती न केवल व्रत को निष्फल कर देती है, बल्कि पूरे घर के वातावरण को भी प्रभावित करती है। धर्म के नियम हमारे स्वास्थ्य, मन और समाज को संतुलित करने के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई स्त्री इस दौरान व्रत रखती है तो उसके शरीर पर विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि उस समय शरीर पहले से ही थका और शिथिल होता है और उस पर व्रत की कठिनता, खान पान से परहेज, पूजा पाठ की लंबी प्रक्रिया शरीर को और भी थका देती है, जिससे भविष्य में शारीरिक और मानसिक परेशानियां शुरू हो सकती हैं। इसके साथ ही जब शरीर शुद्ध नहीं होता, तब धर्म के अनुसार कोई भी पूजा या व्रत करना वर्जित होता है। कई बार तो स्त्रियां यह बात छुपा लेती हैं कि वे इस अवस्था में हैं और फिर भी व्रत और पूजा करती हैं, लेकिन भगवान से कुछ भी छिपा नहीं होता। अगर शरीर अशुद्ध अवस्था में है तो मन चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, पूजा स्वीकार नहीं होती, इससे दोष लगता है और कई बार घर में रोग, कर्ज, अशांति और धन की कमी जैसे संकट जन्म ले लेते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत विशेष रूप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें सुबह से लेकर रात तक कई नियम होते हैं। स्नान, व्रत, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, कथा सुनना, मंत्र जपना, दिन भर व्रत रखना, शाम को आरती करना, कथा सुनाना और फलाहार आदि करना होता है। लेकिन जो स्त्री मासिक धर्म की स्थिति में होती है, उसके लिए यह सब न तो शरीर से संभव होता है और न ही धर्म से उचित माना जाता है। इसीलिए उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, बल्कि उस दिन उसे केवल भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और अगले सोमवार से पुनः व्रत शुरू करना चाहिए। इस अवस्था में केवल एकांत में बैठकर शिव मंत्र का जप किया जा सकता है, मन से प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का शारीरिक पूजन या व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। कई बार घर के बड़े लोग यह सोचते हैं कि लड़की को अब से यह सब सिखाना चाहिए, इसलिए जबरन उसे व्रत में बैठा देते हैं, लेकिन यह बात ठीक नहीं है।
धर्म केवल नियमों से नहीं चलता, बल्कि समझदारी और विज्ञान के आधार पर भी चलता है। मासिक धर्म स्त्री के शरीर की सफाई का प्राकृतिक समय होता है। इसमें उसे आराम की आवश्यकता होती है, न कि कठोर व्रतों की। अगर वह इस अवस्था में व्रत रखेगी तो न केवल उसका शरीर दुखी होगा, बल्कि पूजा और व्रत भी अधूरा रह जाएगा। और जब कोई पूजा अधूरी होती है तो उसका फल भी अधूरा मिलता है, या फिर उल्टा असर भी दिखने लगता है। ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जब स्त्रियां व्रत करती रहीं और उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। कई बार व्रत के कारण कमजोरी बढ़ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है, और फिर व्रत की स्थिति में पूजा भी ठीक से नहीं हो पाती। ऐसे में स्त्री को अपने शरीर की स्थिति को पहले समझना चाहिए और फिर ही कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। कई बार स्त्रियां यह सोचती हैं कि भगवान नाराज हो जाएंगे अगर हम व्रत नहीं करेंगे, लेकिन यह सोच गलत है। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, वे भाव के भूखे हैं। शरीर की पवित्रता से अधिक वे मन की सच्चाई को देखते हैं। यदि कोई स्त्री केवल नाम स्मरण कर ले, सच्चे मन से उन्हें प्रणाम कर ले, तो वह भी उतना ही फलदायी होता है जितना कि कठिन व्रत। इसीलिए अगर किसी स्त्री को यह जानकारी नहीं थी और उसने पहले ऐसा व्रत किया है, तो वह भगवान से क्षमा मांग ले और आगे से इस बात का ध्यान रखे। साथ ही अगर किसी बहन या बेटी को भी यह जानकारी नहीं है, तो उसे यह बात प्रेम पूर्वक समझा देनी चाहिए कि ऐसा करना उचित नहीं है। जब धर्म के नियमों का पालन होता है, तभी व्रत सफल होता है। केवल खाना न खाना और जल पीकर रहना ही व्रत नहीं होता, बल्कि नियम, पवित्रता, संयम और श्रद्धा का एक समर्पण ही व्रत कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मासिक धर्म में व्रत क्यों नहीं करना चाहिए। इस बात को अपने घर की सभी स्त्रियों तक जरूर पहुंचाएं। मित्रों, अब हम आप सभी को दूसरी स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे श्रावण सोमवार का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। यह बात भी उतनी ही जरूरी और गंभीर है जितनी पहली स्त्री से जुड़ी थी। अक्सर हमारे समाज में कुछ बातें छिपाई जाती हैं या उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन आज हम उस सच्चाई को सामने लाने जा रहे हैं ताकि कोई भी स्त्री अनजाने में वह गलती न करे, जिससे न केवल उसका व्रत टूटता है, बल्कि उसका जीवन भी प्रभावित होता है। दूसरी स्त्री वह होती है जो विधवा होती है। हाँ मित्रों, यह शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि किसी के पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी श्रद्धा और आस्था भी समाप्त हो जाती है, लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। विधवा स्त्री भी उतनी ही आस्थावान, श्रद्धालु और धर्मपरायण हो सकती है जितनी कोई अन्य स्त्री, परंतु धर्मशास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो जीवन की अवस्था और सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों में एक यह भी है कि विधवा स्त्री को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यहां यह बात समझना जरूरी है कि श्रावण सोमवार का व्रत केवल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य विवाह, सुहाग और पारिवारिक सुख शांति से भी जुड़ा होता है। विशेष रूप से यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। यानी इस व्रत का मूल भाव ही है कि स्त्री अपने जीवन साथी की मंगल कामना करे या भविष्य में एक योग्य जीवन साथी प्राप्त हो। अब जब एक स्त्री विधवा हो चुकी होती है, यानी उसके जीवन साथी का निधन हो चुका होता है, तो उसका संबंध उस उद्देश्य से समाप्त हो जाता है जो इस व्रत का मूल भाव है। ऐसे में अगर वह यह व्रत करती है तो यह न केवल शास्त्रों के विरुद्ध होता है, बल्कि एक प्रकार से व्रत की मर्यादा का उल्लंघन भी माना जाता है। धर्म में यह नहीं कहा गया कि विधवा स्त्री पूजा न करे या वह शिव भक्त न बने, लेकिन वह व्रत जो सुहाग से जुड़ा है वह उसके लिए उचित नहीं माना गया है। वह स्त्री शिवजी का ध्यान कर सकती है, भजन गा सकती है, मंदिर जा सकती है, उनका जलाभिषेक कर सकती है, लेकिन श्रावण सोमवार जैसा दाम्पत्य सुख से जुड़ा विशेष व्रत नहीं करना चाहिए। वेदों और पुराणों में यह बात कई स्थानों पर स्पष्ट की गई है कि जो स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है, वही स्त्री इस व्रत की अधिकारी होती है। विधवा स्त्री का जीवन भगवान की भक्ति में बीतना चाहिए, लेकिन भक्ति और व्रत में अंतर होता है। भक्ति तो हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन व्रत का पालन
नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। विधवा स्त्री अगर श्रावण सोमवार का व्रत करती है तो यह उस नियम के विरुद्ध है जो इस व्रत को सिर्फ विवाहित या कन्या के लिए उपयुक्त मानता है। दूसरी बात यह भी है कि जब एक विधवा स्त्री यह व्रत करती है तो समाज में कई तरह की बातें बनने लगती हैं। लोग सवाल करने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और स्त्री को अपमानित करते हैं। धर्म कभी किसी को अपमानित नहीं करता, लेकिन यदि कोई स्त्री धर्म का पालन करते हुए भी नियमों की अनदेखी करती है तो समाज में उसकी छवि पर भी असर पड़ता है और फिर वह स्त्री मानसिक रूप से टूटने लगती है। इसलिए धर्मशास्त्रों ने ऐसे व्रतों को विधवा स्त्री के लिए वर्जित किया है ताकि वह सामाजिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रह सके। अब कोई यह कह सकता है कि अगर विधवा स्त्री को शिव भक्ति करनी है तो वह क्या करे? तो इसका उत्तर यह है कि वह स्त्री शिवपुराण का पाठ करे, शिव चालीसा का पाठ करे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, शिवलिंग पर जल अर्पित करे, लेकिन व्रत जैसी विशेष प्रक्रिया को ना अपनाए, क्योंकि जब व्रत किया जाता है तो उसमें कुछ विशेष नियम, विधियां और उद्देश्य जुड़ते हैं, और जब वह उद्देश्य ही नहीं है तो व्रत अधूरा हो जाता है। धर्म केवल रस्मों से नहीं चलता, बल्कि भाव और नियम दोनों से चलता है। एक और बात जो बहुत जरूरी है वह यह है कि कुछ विधवा स्त्रियां अपने बच्चों की भलाई के लिए, घर की सुख शांति के लिए व्रत करती हैं। उनका उद्देश्य गलत नहीं होता, लेकिन प्रक्रिया गलत हो जाती है। ऐसे में उन्हें चाहिए कि वे शिवरात्रि के दिन उपवास करें या केवल फलाहार करें, लेकिन श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करें, क्योंकि यह व्रत सीधा उनके अपने पति से जुड़ा होता है, और जब वह अस्तित्व ही नहीं रहा तो उस व्रत का प्रभाव भी नहीं रहेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे समाज में मिलते हैं जब विधवा स्त्रियां अज्ञानता में यह व्रत कर लेती हैं और फिर उनके घर में परेशानियां और मानसिक अशांति बढ़ने लगती है। वे समझ नहीं पाती कि उन्होंने तो व्रत किया, पूजा की, फिर भी दुख क्यों आया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उन्होंने जो नियम तोड़ा वही कारण बन गया। जब हम धर्म के साथ चलते हैं तो उसका आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जब नियमों की अवहेलना करते हैं तो उसी धर्म का उल्टा असर भी पड़ता है। इसलिए जो स्त्री विधवा हो चुकी है उसे चाहिए कि वह शिवजी की भक्ति मन से करे, लेकिन इस व्रत को न अपनाए। हमारे समाज में कई बार स्त्रियां अकेलापन महसूस करती हैं और सोचती हैं कि अगर वे भी व्रत करेंगी तो उन्हें समाज में स्वीकार किया जाएगा या पुण्य मिलेगा, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। पुण्य वहीं मिलता है जहां नियम और श्रद्धा दोनों साथ हों। एक विधवा स्त्री यदि सच्चे मन से भगवान का नाम लेती है। मित्रों, अब हम आप सभी को तीसरी और अंतिम स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे श्रावण सोमवार का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यह वह गलती है जो आजकल के समय में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार हम केवल दूसरों को देखकर कोई काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि क्या हम उस चीज के लिए योग्य हैं या नहीं। यही गलती कुछ स्त्रियां भी करती हैं जो बिना अपने जीवन की परिस्थिति, अपने शरीर, अपने मन और धर्म की समझ के व्रत करना शुरू कर देती हैं, और बाद में जब जीवन में परेशानी आती है तो सोचती हैं कि हमने तो भगवान की पूजा की थी, फिर भी दुख क्यों मिला। इसलिए आज हम आपको तीसरी ऐसी स्त्री के बारे में बताएंगे जिसे श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, और अगर करती है तो व्रत अधूरा ही नहीं रहता, बल्कि उसका उल्टा असर उसके घर और जीवन पर पड़ता है। तीसरी स्त्री वह होती है जो धर्म के नियमों को न जानती है और व्रत की पूरी विधि से अनजान है। यानी जो स्त्री व्रत के नियम, पूजन की प्रक्रिया, शुद्धता, मन की एकाग्रता और संयम को नहीं जानती, लेकिन फिर भी बस दूसरों को देखकर या किसी के कहने पर श्रावण सोमवार का व्रत रखती है, उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म में श्रद्धा जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है ज्ञान और समझ। अगर कोई व्यक्ति बिना समझ के कोई अनुष्ठान करता है तो वह केवल एक रस्म बनकर रह जाता है और उसका कोई फल नहीं मिलता। आजकल सोशल मीडिया और आस पड़ोस के प्रभाव में आकर बहुत सी स्त्रियां व्रत करना शुरू कर देती हैं। उन्हें लगता है कि अगर सब रख रही हैं तो मैं क्यों न रखूं, लेकिन वे न तो इस व्रत की महिमा जानती हैं, न इसकी विधि और न इसके नियम। वे यह नहीं जानती कि व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज अर्पित करनी है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, कब पूजा करनी है, किस भाव से भगवान को जल चढ़ाना है,
उन्हें बस इतना पता होता है कि इस दिन कुछ नहीं खाना और जल चढ़ाना है। लेकिन व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तपस्या होती है। और जब कोई स्त्री केवल बाहरी ढंग से यह व्रत करती है, लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता है, उसका शरीर थका होता है, वह नियमों का पालन नहीं करती, तो उस व्रत का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसी स्त्रियां कई बार दिन भर व्रत तो करती हैं, लेकिन मन में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थकावट और जल्दबाजी रहती है। वे पूजा के समय भी मन को एकाग्र नहीं कर पाती। जल चढ़ाते समय मोबाइल में लगी रहती हैं या बच्चों पर चिल्ला रही होती हैं, घर के कामों में उलझी होती हैं और फिर जल्दबाजी में एक दो माला झप कर लेती हैं और मान लेती हैं कि व्रत पूरा हो गया। लेकिन मित्रों, ऐसा व्रत भगवान शिव स्वीकार नहीं करते। भोलेनाथ को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें शुद्ध भाव चाहिए, सच्चा मन चाहिए और शांत चित्त चाहिए। अगर कोई स्त्री व्रत रखती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, अपवित्रता से पूजा करना, असमय खाना खाना या क्रोध करना, यह सब व्रत को अपवित्र कर देता है। लेकिन जिन स्त्रियों को यह नियम नहीं पता, वे इन सभी बातों को अनजाने में तोड़ देती हैं और सोचती हैं कि व्रत तो रखा है, अब भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन यही अज्ञानता उनकी पूजा को निष्फल कर देती है और वे कई बार कहती हैं कि हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिलेगा जब नियम का पालन ही नहीं हुआ? एक और बड़ी बात यह होती है कि कुछ स्त्रियां यह व्रत तब करती हैं। मित्रों, अगर आपको यह पूरी बातें अच्छी लगी हों, अगर आपने इन तीनों स्त्रियों के बारे में ध्यान से समझा हो, तो मेरी आपसे एक सच्चे दिल से अपील है कि इस वीडियो को अपने घर के सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए, खासकर अपनी माताओं, बहनों, बेटियों और उन सभी महिलाओं तक जिनके जीवन में धर्म और आस्था का स्थान है। क्योंकि क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की बहुत बड़ी गलती को रोक दे और उसका जीवन दुखों से बच जाए। कई बार लोग जानबूझकर गलती नहीं करते, बल्कि जानकारी के अभाव में कर बैठते हैं। अगर आपने यह वीडियो देखकर कुछ सीखा है, तो उसका सबसे बड़ा फल तब मिलेगा जब आप उसे दूसरों को भी बताएंगे। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहां रोज ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं जो आपको धर्म से जोड़ते हैं, आपकी परेशानियों का समाधान बताते हैं और आपको एक सही दिशा में सोचने की प्रेरणा देते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि आपके जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाना है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस जानकारी को जितना हो सके उतना साझा कीजिए, ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। हर हर महादेव।